नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 4 है, तो उन लोगों के लिए यह लेक्चर 6 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का लेक्चर 6 का सीरीज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। और खुद से आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होने वाला है, तो OMR आप लोग किस प्रकार भरेंगे उसका भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 6 के सीरीज को शुरू करते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पेपर 4 हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए। तो चलिए, ये आप लोगों का लेक्चर 6 का सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, गन पाउडर प्लांट किस वर्ष हुआ था? तो गन पाउडर प्लांट 1605 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स द्वितीय को पुत्र प्राप्ति हुई थी? तो जब जो है वैभवपूर्ण क्रांति अर्थात गौरवशाली क्रांति हुई थी, और जब रक्तहीन क्रांति हुई थी, तब ही जेम्स द्वितीय को पुत्र प्राप्ति हुई थी। और पुत्र प्राप्ति के कारण ही था कि गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति और जेम्स द्वितीय को पुत्र की प्राप्ति 1688 ईस्वी में हुई थी। यह इसलिए हुई थी कि क्योंकि जेम्स द्वितीय को जब पुत्र प्राप्ति हुआ, तो फिर जनता में आक्रोश हो गया कि अब इसका पुत्र ही फिर से गद्दी पर बैठेगा, और गद्दी पर जब बैठेगा तो हम पे हुकूमत करेगा, और फिर से शासन इसी वंश के पास चल जाएगा। तो इसी कारण से फिर जो है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1688 ईस्वी में, और उसी समय उसके पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज द्वितीय किस वंश का शासक था? तो जॉर्ज द्वितीय जो है वो हैनोवर वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह युद्ध इंग्लैंड में हुआ था? तो गृह युद्ध इंग्लैंड में 1642 से 1649 ईस्वी में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, लेकिन वास्तविक में गृह युद्ध हुआ था 1642 से 1651। तो गृह युद्ध इंग्लैंड में कब हुआ था? 1642 से 1651 में वास्तविक में हुआ था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर 1642 से 1649 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है वो 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ऑफ ऑरेंज किस देश का शासक था? तो विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड देश का शासक था। इसका आंसर परसा गलत दिया गया था, तो आप लोगों को सही करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कब था? जब इंग्लैंड का राजा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा था? तो वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय। वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था। इसका भी आंसर गलत दिया गया था, आप लोगों को सही करके बताया गया। और आप लोगों को एक बता दूं कि आप लोगों को जो है पिछले सीरीज में जो है कुछ, तो आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 31, जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 158 है, तो उसी प्रकार जब आप पिछली वीडियो में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर जाएंगे। लेक्चर लगभग आप लोगों का ये तीसरा लेक्चर पे आप लोग जब जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन 31 मिलेगा। वहाँ पर क्वेश्चन था गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? वहाँ पर आप लोगों को गलत बता दिया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा जेम्स द्वितीय। गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, जो कि 158 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम समझ लीजिए। तो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा जेम्स द्वितीय। तो आप लोग सही कर लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन जाके अपने गेस्ट पेपर में, या फिर आप जहाँ भी नोट किए हैं क्वेश्चन नंबर 31 को सही कर सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने गलत बता दिया, तो मैंने कहा कि सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो उस बच्चे को धन्यवाद कि आपने बताया, सही किया, ताकि बहुत सारे बच्चों को गलत मैंने बता दिया था, अब वो भी सही कर लेंगे। तो आप लोग जाके क्वेश्चन नंबर 31 को सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है 4 नंबर होगा, जेम्स द्वितीय, उसका आंसर सही होगा। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक, 7 वर्ष तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध, तो 56 7 63 हो गया। तो 1756 से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 ईस्वी के अधिनियम पारित होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। 1867 का अधिनियम जब पारित हो रहा था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। तो अब देखते हैं, सॉरी, इसका आंसर जो है ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ग्लैडस्टोन नहीं होगा, ये आप लोगों का जो है ऑप्शन सही था।
तो आप लोग जो है इसका आंसर सैलिसबरी ही सही था, क्योंकि ग्लेडस्टोन पहली बार जो है वो 1868 ईस्वी में प्रधानमंत्री ही बने थे। तो 1867 ईस्वी का अधिनियम पारित होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो वो सैलिसबरी, इसका आंसर सही था। यहाँ पर जो कटकुट किया गया ये कटकुट नहीं होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का PDF में गलत चला गया होगा, तो आप लोग जो है सही कर लेंगे। इसका आंसर सैलिसबरी होगा। तो आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि PDF में गलती हो जाती है तो वीडियो में आप लोगों को बता दी जाती है कि कहाँ पर क्या गलती हुआ है। और पिछली वीडियो में भी आप लोगों को गलती बताया, तो अभी सही करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर सही है। तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैलिसबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जॉर्ज प्रथम को किस दल के प्रयास से इंग्लैंड का सिंहासन मिला? तो जॉर्ज प्रथम को जो है वह व्हिग दल के प्रयास से इंग्लैंड का सिंहासन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज प्रथम कहाँ का रहने वाला था? तो जॉर्ज प्रथम हॉलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का रहने वाला था, और वह हैनोवर वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनोवर युग का प्रधान लक्षण क्या था? लक्षण क्या था? तो हैनोवर वंश युग का प्रधान लक्षण था पेट का भूख मिटाना। बस पेट का भूख मिट गया, टेंशन फ्री है। तो इसका मुख्य लक्ष्य था पेट की भूख मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंग्लैंड के संसद की कॉमन सभा में धाक थी, किसकी धाक थी अर्थात किसकी पकड़ थी? तो कुलीन वर्गों की पकड़ थी। और कॉमन सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो 650। कॉमन सभा में सदस्यों की संख्या 650 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट राजवंश का समर्थक था। तो स्टुअर्ट राजवंश टोरी दल का समर्थक था। इसका भी आंसर आप लोगों को गलत दिया गया था, इसको सही करके आप लोगों को बताया गया। स्टुअर्ट राजवंश वो टोरी दल का समर्थक था। और इसका PDF जो आप लोगों को, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो इसका PDF आप लोगों को 6 मई 2022 को प्रोवाइड किया गया। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं इसका PDF। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का कार्यकाल 7 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1911 के अधिनियम के द्वारा जो है पार्लियामेंट का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। और 1716 ईस्वी के अधिनियम में संशोधित किया गया था। सबसे पहली बार इसको कब संशोधित किया गया था? 1716 के अधिनियम में संशोधित किया गया था। और 1911 ईस्वी में समझिए इसको लागू कर दिया, पहली बार इसको लाया गया धरातल पर। तो पार्लियामेंट का कार्यकाल 7 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कब कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत? तो 1911 के अधिनियम के तहत। और 1718 के अधिनियम में संशोधित किया गया था। 1911 ईस्वी में किया गया और 1716 के अधिनियम के में संशोधित किया गया। 1716 के अधिनियम में संशोधित किया गया और 1911 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रारंभ में जो संघर्ष कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के बीच प्रारंभ हुआ था, उसका फैसला किस सदी में कॉमन सभा के पक्ष में हो गया? तो 20वीं सदी में वो इसके पक्ष में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज चतुर्थ का राज्यारोहण कब हुआ था? तो जॉर्ज चतुर्थ का राज्यारोहण 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज चतुर्थ अहंकारी, स्वार्थी, विलासी और निरुद्योगी था, यह किसने कहा था? आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया कि आप लोगों को कथन से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे कि यह कथन किसका है। तो आप लोग कथन पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। तो ये कथन क्या था? जॉर्ज चतुर्थ अहंकारी, स्वार्थी, विलासी और निरुद्योगी है। यह कथन जो टाउट ने कहा था। किसने कहा था? तो टाउट ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार युग का प्रारंभ कब हुआ था? तो सुधार युग का प्रारंभ 1822 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन में अगर 1830 दिया रहे तो 1830 भी आप मारिएगा सबसे पहले, क्योंकि प्रारंभ इसकी शुरुआत मूल रूप से 1830 ईस्वी में हुई थी। और इस ऑप्शन में 1822 है तो 1822 भी आप मार सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1822 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मूल रूप से बाद में तो 1830 ईस्वी में यह धरातल पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में दलीय प्रथा की किसने के शासन काल में हुई? तो दलीय प्रथा चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरी दल के लोग समर्थक थे। तो टोरी दल के लोग वो एंगीमन मत के समर्थक थे। किसके मत के समर्थक थे? तो एंगीमन मत के समर्थक थे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो यूट्यूब में एक फीचर आता है, तो आप लोग इसकी आवाज़ को जो है नॉर्मल से 0.25 करके भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवरपूल ने अस्वस्थता के कारण पद का त्याग कब कर दिया? तो 1827 ईस्वी में उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण लिवरपूल ने अपना पद को त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़रेली के द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास किया गया था? तो 1876 ईस्वी को ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था, जो कि डिज़रेली के द्वारा पारित किया गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट का मतलब होता है व्यापारिक संगठन अधिनियम। क्या होता है? व्यापारिक संगठन अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजरेली ही इंग्लैंड है किसने कहा था। देख लीजिए फिर से कथन आ गया है। तो डिजरेली इंग्लैंड है यह कहा था बिस्मार्क ने। किसने कहा था? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क एक महान जादूगर था, आप लोगों को पता है। जादूगर मतलब उसको कहा गया है कि बिस्मार्क एक महान जादूगर था। वह 5 गेंद अपनी हाथों में रखता था और 2 गेंद को हवा में रखता था। मतलब आप लोग जादूगर का खेल देखते होंगे, सर्कस सब में जब कभी गए होंगे तो हाथ में बॉल लेके खेलता है तो 5 गेंद हवा में ही रहता है, 2 गेंद उसके हाथ में रहता है। तो बिस्मार्क के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो बिस्मार्क और रक्त एवं लोह की नीति इसने ही अपनाई थी, बिस्मार्क ने ही। तो डिजरेली इंग्लैंड है यह किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्रांति होने का क्या कारण था। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्रांति होने का कारण क्या था? तो आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका जो है पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या। मजदूरों की उपलब्धि, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। मजदूर की उपलब्धि ही सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्रांति का कारण था। मजदूरों की दुर्दशा ये बिल्कुल भी नहीं था। मजदूर की उपलब्धि ज़्यादा थी, इसके कारण ही इंग्लैंड में क्रांति हुई। और एक कारण तो वो भी था कि उसका जन्म हुआ था किसका? तो गौरवपूर्ण क्रांति के समय उसके बेटे का जन्म हुआ था, तो इसी कारण से फिर युद्ध हुआ था। और आप लोगों को बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के संग कौन कौन था। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था और रूस था और फ्रांस था। कौन कौन था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब प्रथम विश्व युद्ध में एक साइड थे, मित्र राष्ट्र जिसे कहा जाता है। और ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन थे प्रथम विश्व युद्ध में? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सभी ध्रुवीय राष्ट्र थे। इस पर आप लोग पैनी नज़र बनाए रखेंगे, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसके लिख भी सकते हैं। इससे क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देख लेते हैं क्या है। निम्न में से 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। तो तात्कालीन कारण था उसके बेटे का जन्म हुआ था। किसके बेटे का? जेम्स द्वितीय के। तो ऑप्शन देखते हैं, मनमय का विद्रोह ये नहीं था, टेस्ट एक्ट का रद्द किया जाना ये भी नहीं था, संसद चुनाव में ये भी नहीं था, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म ये बिल्कुल सही है। 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय की पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि गौरवपूर्ण क्रांति का तात्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दल ने 1688 ईस्वी की क्रांति से मुख्य हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन देखते हैं, हुइग दल, टोरी दल। ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। 1688 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी तो उसमें हुइग और टोरी दल दोनों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति वो 1688 ईस्वी में हुई थी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किसके शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। देख लीजिए ये क्वेश्चन कई बार आए रहे हैं, तो इसे आप लोग वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के चांस है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रोटेस्टेंट शासक को पहली बार गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। तो प्रोटेस्टेंट शासक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम तृतीय। क्या हो जाएगा आंसर? विलियम तृतीय पहला प्रोटेस्टेंट शासक था जिसको गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम तृतीय का शासनकाल किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ऑप्शन देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टिकोण से ये भी नहीं होगा, संवैधानिक प्रगति की दृष्टिकोण से ये हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये भी नहीं होगा। तो विलियम तृतीय का शासनकाल किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो संवैधानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसके शासनकाल में इंग्लैंड के इतिहास में संसदीय संप्रभुता का नया अध्याय शुरू हुआ। तो विलियम तृतीय मैरी के शासनकाल में इंग्लैंड के इतिहास का संसदीय संप्रभुता का नया अध्याय शुरू हुआ। आप लोगों को पता ही है कि बाद में इसे गद्दी पर बैठाया गया विलियम तृतीय एवं मैरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अधिकार विधेयक अर्थात बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ। तो बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1689 ईस्वी में। एक्यूरेट डेट है आप लोगों का 16 दिसंबर 1689 ईस्वी को। आप लोग ये डेट को एक्यूरेट याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स आप लोगों के आने वाले हैं, आप लोग नोट करके रख लें, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोगों को इस तरह भी फंसा सकता है, 16 दिसंबर दे देगा या फिर 14 दिसंबर 1689 दे देगा, 12 दिसंबर 1689 देगा। इस तरह से मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले फंसाते जरूर हैं। आप लोग पिछले बार जब दिए होंगे एग्जाम पार्ट 1 में, तो आप लोग देखे होंगे किस प्रकार से हिंदी में आप लोगों को फंसाया था, ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और इस बार भी फंसाने के चांस है। तो अधिकार विधेयक कब पारित हुआ था। तो 16 दिसंबर 1689 ईस्वी को। एक डेट याद करने में आपका क्या जाता है, याद कर ही लीजिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार विधेयक बिल ऑफ राइट्स अंग्रेजों की स्वतंत्रता का अधिकार पत्र था। तो ये कौन सा पत्र था? यह तीसरा पत्र था। कौन सा पत्र था? तीसरा पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरी दल किसका समर्थन करता था। तो टोरी दल जो वो दैवीय अधिकार के सिद्धांत का
समर्थन करता था। टोरी दल दैवी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक करता था, जबकि व्हिग दल इसके विपरीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ कब तक रहा? तो 1917 ईस्वी तक अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहा, अर्थात चुप रहा। उसके बाद यह कूद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब से सम्मिलित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्र की ओर से, देख लीजिए एक्यूरेट डेट आप लोगों को यहाँ लिखा गया है, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को कूदा गया। तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र को सबसे अधिक क्षति किस राष्ट्र के अलग होने से हुई? तो रूस जो है, रूस के अलग होने के कारण मित्र राष्ट्र को सबसे अधिक क्षति हुई, क्योंकि रूस के आंतरिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण रूस को इस युद्ध से निकलना पड़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र को सबसे अधिक क्षति किस राष्ट्र के अलग होने से हुई? तो रूस के अलग होने से हुई। और देख लीजिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे आप लोगों को ऊपर बता दिया गया, तो आप लोग इसे देख लेंगे। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र को सबसे अधिक क्षति किस राष्ट्र के अलग होने से? तो रूस, ये तो हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन की एक बैठक किस युद्ध के बाद हुई? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। पेरिस शांति सम्मेलन की बैठक किस युद्ध के बाद हुई? तो पेरिस प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन की बैठक किस युद्ध के बाद हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन हुई थी और 32 देश ने इसमें भाग लिया था। कितने देश ने भाग लिया? 32 देश ने इसे भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साम्राज्य का विस्तार किस युद्ध के बाद हो गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के साम्राज्य का विस्तार हो गया। ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर प्रथम विश्व युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने प्रयासों से जर्मनी का न केवल राष्ट्रीय एकीकरण किया बल्कि उसे एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र भी बना दिया? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा चांसलर बिस्मार्क। आप लोगों को मैंने बताया इसी वीडियो में कि बिस्मार्क एक ऐसा जादूगर था जो 5 गेंद अपने हाथ में रखता था और 2 गेंद को हवा में रखता था, और इसी ने ही जर्मनी के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसे एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र बनाया था जर्मनी को। और बिस्मार्क ने सबसे पहले वो जिस देश के साथ संधि करता था बाद में उसी के साथ युद्ध करता था। यही नीति के कारण बिस्मार्क को रक्त एवं लोक की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो चांसलर बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयड जॉर्ज ने रूस के साथ एक व्यापारिक संधि कब की? तो लॉयड जॉर्ज ने 1924 में रूस के साथ व्यापारिक संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। किस शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल जापानी संधि कब हुई? तो आंग्ल जापानी क्वेश्चन इसे आप वेरीफाइड करके रख लीजिए। क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और इस बार भी आने के चांस है। तो ये 30 जनवरी 1902 ईस्वी को आंग्ल जापानी संधि हुई थी। इसका भी आप लोग डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 की आंग्ल जापानी संधि की अवधि क्या थी? तो अवधि इसकी 5 वर्ष थी। ये ऑप्शन में आप लोगों का नहीं दिया गया, लेकिन ये जो है आंग्ल जापानी संधि वो 5 वर्ष तक चली थी, लेकिन ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो अगर नहीं देगा तो आप लोग 2 वर्ष मारिएगा। पता नहीं इसका आंसर 2 कैसे पुराया पता नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का 5 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरी दल को कहा जाता था? तो टोरी दल को जैकोबाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैकोबाइट दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिग दल बिल ऑफ राइट्स तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट को महत्व देते थे। किसकी तरह देते थे? तो कुरान की तरह नहीं, पार्ली की तरह ये भी नहीं, जिन व्यवस्था नहीं, ये तो उसका हो गया, बाइबल की तरह। जी बिल्कुल। व्हिग दल बिल ऑफ राइट्स तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट को महत्व किसकी तरह देते थे? तो बाइबल की तरह महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1719 ईस्वी की किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद को आयरलैंड के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो ब्रिटिश संसद को कानून बनाने का अधिकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये तो नहीं होगा। एक्ट ऑफ ऑनर तो उस टाइम आया था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। 1719 ईस्वी में किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को आयरलैंड के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज प्रथम ने वालपोल को प्रधानमंत्री बनाया। तो कब बनाया? 1721 ईस्वी में बनाया। जॉर्ज प्रथम ने वालपोल को प्रधानमंत्री कब बनाया? 1721 ईस्वी में बनाया। और वालपोल जो है वो व्हिग राजनेता था। किस दल का नेता था? व्हिग दल से राजनेता था। आप लोग इसे भी नोट करके रख ले, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है यह किस दल के नेता थे। तो आप लोग इसको नोट करके रखेंगे कि वालपोल जो है वो व्हिग दल का नेता था। किस दल का नेता था? तो वालपोल जो है वो व्हिग दल का नेता था।
तो आप लोगों का जो है यह लेक्चर 6 का सीरीज समाप्त होता है। तो अब आपको ये फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, तो आप लोग को मिला जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर जरूर जुड़ जाए, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि हर पल की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और भी सब्जेक्ट के वीडियो दिए गए हैं, तो उसके लिए भी आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के फ्रेंड को नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑनलाइन करवाई जा रही है, और गेस्ट पेपर में कितना गलती है आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी गलती से बचे और अच्छे से सही राइट याद करें। तो इसके लिए भी आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।